अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और हम लोग भी सब अच्छे हैं। तो देखिए, सुबह से काम में लगे हुए थे, कुछ साफ़ सफाई कर रहे थे और जिस तरह से किचन की थोड़ा सा चेंज किया है। और ये देखिए, फ्रिज इस तरफ आ गया है और ये जो जो छोटी छोटी सी अलमारियाँ थी, माइक्रोवेव था इस तरफ था तो इधर आ गया है। ये छोटी अलमारी कोने में आ गई है और डाइनिंग इधर आ गया है। तब वो जैसा भी है, थोड़ा बहुत चेंज करने में अच्छा लगता है, इस वजह से किया है। और खैर, जब कभी फिर लगा तो फिर चेंज कर लिया, तो इस तरह से कर लिया है। और अभी दिन का टाइम है, 3 बज रहा है। हम अभी नहा के आए हैं और अभी अफ्तार भी बनाने की तैयारी करना है। तो बस आज अकेले से ही हमने इधर से इधर सामान किया। ये माइक्रोवेव भी था जो इसको भी तवज़नी था और इसको भी उठा के इस पे रखा, ये सारी चीज़ें इधर से इधर किया, तो काफ़ी टाइम भी लग गया है। और देखिए कैसा लुक दिख रहा है बताइएगा। और ये यहाँ से ये इस तरह से है, ये किचन के पास इधर फ्रिज रख दिया और इधर डाइनिंग आ गया है। थोड़ी जगह तो ऐसा लग रहा है कि इधर का हिस्सा जो पोर्शन था ये थोड़ा, लेकिन ये जो अलमारियाँ थी ना, इस पे जो सामान दिखता था तो वो उधर से आते नहीं थे कोई भी, कि ये सारा भरा भरा सा दिखता था, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने सोचा। तो बाकी फ्रिज सही है अपनी जगह, ठीक है जब तक के चलाएँगे। तो बस ये वाला काम किया और ये जो इसके है कॉलिन से इसकी सफाई की और इस तरह से बस थोड़ा बहुत चल रहा है। अब अफ्तार की तैयारी करेंगे। देखिए, ये हमारी ज़ुबी बैठी है, बाहर थी अभी थोड़ी देर पहले, बाहर जाती नहीं है वैसे अब गर्मी की वजह से। लेकिन ये देखिए, इमली का पानी है, इमली है, गुड़ है और इसका जो पूरा मैश करके निकाल लिया है। अब इसको बॉईल कर लेंगे और इसमें डालेंगे ज़ीरा, पिसा ज़ीरा डाल देंगे। ये देखिए, और नमक हो जाएगा थोड़ा सा, और लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च थोड़ी, बस इतनी चीज़ डाल के इसको बॉईल करके पका लेंगे अच्छी तरह से। ये गाढ़ी हो जाएगी तो फिर बंद करेंगे। डाइनिंग का कवर है जो, इसको चेंज नहीं किया हमने, इसको पलट के बिछा दिया इस तरह से। ये ऐसा था उल्टा, और इसको अभी 5-6 दिन हमने कहा कि अभी ऐसे ही चलाते हैं, फिर 5-6 दिन बाद चेंज करेंगे। और ये आज सब इसकी कुर्सियों की भी सफाई की थी, पूरी धूल हो जाती है तो बस काफ़ी पूरा ऐसा साफ़ करना हुआ, तो अच्छा लग रहा है। कुर्सियाँ भी साफ़ हो गई, नहीं तो धूल कितना भी हो, धूल धूल सी हो जाती है। और देखिए, ये उड़द की दाल है धुली हुई और इसके दही बड़े बनाएंगे। तो बस पीस लिया था हमने दाल को धो के और रात में भिगो दिया था और पीस लिया था अभी 2 घंटे पहले। और अब इसमें नमक और थोड़ा सा खाने का सोडा मिक्स करेंगे और इसके बड़े तल लेंगे। और ये चटनी बन रही है, देखिए इसमें डाल दिया है खाने का सोडा और नमक। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, सब मिक्स हो जाएगा इसमें। तो कढ़ाई में तेल डाल के तल देंगे इसको। तो अब देखिए, बड़े तलेंगे तो इसके लिए तेल गरम कर लेंगे। और साइड में बनी है इमली की चटनी, और पूरा रमज़ान निकल गया इस बार हमारा, और इमली की चटनी नहीं बन पाई थी। खैर, मार्केट की इमली की चटनी से इस्तेमाल करे थे, लेकिन अब घर की चटनी तैयार हो गई है और अब ये चटनी ईद तक काम आएगी। तो बस तलना शुरू कर दिया हमने, लेकिन तेल ये था कि उतना अच्छे से गर्म नहीं हुआ था तो चिपक गए थे थोड़े बड़े। खैर, सेकंड टाइम में फिर सही बने क्योंकि थोड़ा गर्म हो गया था तेल। और अभी इस वक्त बज रहा है करीब 3:30 बज चुका है, और 3:30 बज गया। लेकिन हमने सोचा कि चले बड़े हैं तो थोड़ा बना के पहले से रख लें, तो क्या होता है कि भीग जाते हैं दही में तो अच्छे रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं। नहीं तो तुरंत बना के दो तो फिर वो इतना मज़ा नहीं रहता।
वैसे भी हम जल्दी बना लेते हैं अफ्तार को, क्योंकि होता ये है ना कि अकेले होने की वजह से का टाइम बिल्कुल भी पता नहीं चल पाता। 2 घंटे कैसे 4 बजे आते हैं किचन में तो 6 कैसे बज जाता है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। क्योंकि अकेले होने की वजह से यही होता है कि आपको ही सब काम करना होता है इस वजह से। तो बस इस वजह से हम पूरा टाइम से ही तैयार कर लेते हैं और फिर टेंशन भी नहीं होता आपको कि घड़ी देख देख के फिर जल्दी जल्दी कर रहे हैं या फिर किसी के यहाँ से आ रहा है, या बीच में कुछ का 5 मिनट भी कुछ आप एक्स्ट्रा कर लोगे तो आपका टाइम इधर निकल जाएगा। तो ये चीज़ की बेफिक्री हो जाती है। और फिर खुद ही जाके हमको अवतार देना पड़ता है ऊपर नीचे, क्योंकि कोई होता तो नहीं है कि जो देने वाला हो तो कि जाके दे दें। हस्बैंड में टाइम पे आते हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगता कि हस्बैंड जाके दें। तो इस वजह से हम ही लोग का, लेडीज़ का जो होता है वो हम लोग ही जाके देना लेना काम करते हैं। ऊपर नीचे ही जाना रहता है, लेकिन एक ही रहता है ना कि आपको निकालना है, फिर अवतार देने जाओ, फिर दे के आओ, फिर दूसरी जगह जाओ, तो यही टाइम निकल जाता है इस वजह से। और अब देखिए, अब रमज़ान का बहुत कम वक्त बच गया है, करीब करीब 5 रोज़ से मुश्किल से बचे हैं। और ये रमज़ान के बाद ये जो किचन की जो रौनक होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। शाम के टाइम इतना सन्नाटा सा लगता है किचन में, अच्छा नहीं लगता। और इतना रोज़ा रख के इबादत और सारी चीज़ें हो जाती है और बहुत हिम्मत और ताकत रहती है इंसान में। अल्लाह ताला अपने आप ही इतनी ताकत और हिम्मत देता है कि पूरा महीना भर बिल्कुल भी पता नहीं चलता, आप कितना काम कर लो, सब कुछ कर लो, बिल्कुल भी नहीं। तो बस इसी तरह से निकल गया। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे गए रमज़ान, और जो 5 और हैं वो भी अच्छे से चले जाएँ। और देखिए, ये है जो बड़े को पानी में थोड़ा-सा 2 मिनट के लिए इसे भिगो दिया था, और इसको हल्के हाथ से दबा के इसका पानी निकाल के इसमें रख लेंगे। और इसके बाद में इसमें दही डालेंगे तो अच्छा, दही से भीग जाता है ये दही बड़ा, तो अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। तो बस इस वजह से जल्दी बना लो तो थोड़ा-सा सही रहता है दही बड़ा। जैसे गुलाब जामुन है, दही बड़ा है, ये भीगने में ही ज़्यादा टेस्ट आता है। और बस अब बच्चे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। और अब यह है कि जो अवतार का जो था वो तो बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, कि बिल्कुल भी 1-2 ही उन लोगों को अवतार मिलेंगी मुश्किल से। और सारी चीज़ें जो बनाते थे तो बस बच्चों को बहुत याद करते थे। और देखिए, ये जो दही है और इसमें थोड़ी सी शक्कर और नमक डाल लेते हैं तो इससे टेस्ट अच्छा आता है। और दही बहुत अच्छा, मतलब ताज़ा फ्रेश होना चाहिए, तो उससे दही खट्टा नहीं होता है, और उसमें दही बड़े में टेस्ट उसी से आता है कि आप ताज़ा दही इस्तेमाल करें। आज सोचा कि साथ साथ में दही बड़े के और शाही टुकड़े यानी ब्रेड के शाही टुकड़े बना लेंगे। तो वो तो ख़ैर जल्दी बन जाता है, लेकिन ये वाला काम ज़्यादा टाइम का था, तो इसलिए हमने सोचा इसको बना के पहले रख लेते हैं। और साथ ही साथ रमज़ान में ऐसा होता है कि सफाइयाँ भी घर की करनी होती है। हमने तो बहुत सी सफाई कर लिया, इतना वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि एक एक चीज़ की वीडियो बनाएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इतनी वीडियो डाल भी नहीं पाते। लेकिन हर चीज़, अल्लाह का शुक्र है कि घर की सफाई भी हो गई हमारी पूरी अब कंप्लीट। और अब जो भी है बस मेवा वगैरह जो भी है काटा पीटी का रहेगा, वो भर काट के रखना है। तो ये भी काम एक बहुत बड़ा हो जाता है, मेवा काटना और सारी चीज़ें तैयार करके रखना, ये ज़िम्मेदारी होती है। ख़ैर आजकल तो ऐसा होता है कि जो छुआरे पहले काटने में बहुत टाइम लगता था, अब तो ये है कि छुआरे वगैरह सब कटिंग किए हुए मिलते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो पिस्ता है और काजू है, ये सब चीज़ें तो हमारे पास रखी हुई थी, तो हमने को ये था कि लेना नहीं है, बस काट लेना है। अब हमारे पास ये है कि हमें सिवई वगैरह भी ख़रीदना है, और जो चूड़ी वगैरह है ये चीज़ रह गई है, तो बस वो लेना है। लेकिन टाइम ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि किस वक्त जाएं, और टाइम का पता भी नहीं चल पाता है। आप मार्केट में जाएं तो बस 1-2 घंटा ऐसे निकल जाता है कि बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं मिल पाती है। और रश भी बहुत ज़्यादा होता है मार्केट में अभी। और ये देखिए, दूसरी बोतल खुल रही है हमारी रूह अफ़ज़ा की। ये है कि डेली रूह अफ़ज़ा ही पीते हैं हम लोग, कोई दूसरा शरबत बिल्कुल भी नहीं पीते, क्योंकि ये रूह अफ़ज़ा पीने से एकदम ताज़ापन आ जाता है, एकदम फ्रेश हो जाता है इंसान, इतना अच्छा लगता है। बहुत से लोग नहीं पीते हैं रूह अफ़ज़ा, लेकिन बहुत कम होते हैं जो नहीं पीते, जो नहीं पसंद करते हैं।
और ये हम इसको बना के इसको भी फ्रिज में रख देते हैं इस तरह से। तो ये कि टाइम से निकाल लिया ग्लासों में और फिर रख लेते हैं टेबल में। और रूह अफ़ज़ा बन के फ्रिज में रख दिया था। और अब ये है जो चाशनी बन रही है शाही टुकड़ों के लिए से। और ये शक्कर वगैरह डाल के इसकी चाशनी पहले बना लेते हैं। और ब्रेड रात को ही ले मंगा लिया था, क्योंकि ब्रेड भी होता है कि बहुत जल्दी एक्सपायरी हो जाती है, 2 दिन नहीं होता कि एक्सपायरी हो जाती है। तो बिल्कुल फ्रेश ब्रेड ही लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहते हैं। और जो भी चीज़ यानी आज अफ्तार में बनाना है वो रात में ही सोचना पड़ता है कि क्या चीज़ बनाना है। नहीं तो एंड टाइम पे आप सुबह उठ के सोचोगे कि क्या चीज़ बनाना है तो बिल्कुल नहीं बना पाते आप। क्योंकि कोई चीज़ ऐसा होता है कि कोई चीज़ भिगोना होता है, कुछ करना होता है, इस वजह से पहले से 1 दिन पहले ही सोचना होता है कि कल क्या बनाना है। तो और कोई चीज़ होती है कि भाई कोई चीज़ आपके पास है नहीं है तो वो मंगा लो। जैसा ब्रेड होता है कि ब्रेड ऐसा है कि आप पहले से लेके नहीं रख सकते, क्योंकि ये एक्सपायरी हो जाती है, तो इसलिए टाइम पे ही मंगाना होता है। तो ये होता है कि हस्बैंड जब ऑफिस से आते आते हैं उनसे फ़ोन पे कह दिया जाता है कि आप ये आते आते ये ले आएँ, क्योंकि उसके बाद फिर उनको बिल्कुल टाइम नहीं होता है, तो वो टाइम सही रहता है। और फिर क्या होता है कि टाइम 1 घंटे का मिलता है तो उसमें थोड़ी देर रेस्ट कर लेता है इंसान। नहीं तो उस पे भी अगर वाइफ़ आपको बोले कि आप दौड़ के जाके ये ला दो, वो ला दो, तो उसमें इंसान पस्त हो जाता है, करने को कुछ नहीं कर लेगा वो, लेकिन उसको थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि तरावी में काफ़ी टाइम लग जाता है, आदमियों को बाहर जाते हैं और ऑफिस भी जाते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो इसलिए उनके लिए सही रहता है कि आप जो टाइम रहे उस टाइम मंगा लो, वो सही है। क्योंकि थोड़ी देर रेस्ट के लिए भी हम लेडीज़ तो ये होता है कि थोड़ा वक्त निकाल के रेस्ट भी कर लेते हैं घर पे। तो बस देखिए इस तरह से हमारे ये जो ब्रेड थी ये भी सारे तल गए थे, और इसको हम फिर इसमें चाशनी में डाल के ये भी रेडी हो जाएंगे। फिर जो भी है फिर सबके जो टिफ़िन जैसे देने का रहेगा तो उसमें निकाल के रख देंगे, और एक साथ फिर सब जगह बढ़ जाएगा। और होता ये है कि सोचता है इंसान कि 1 महीने में क्या चीज़ नहीं बनाया वो ही बनाएंगे, अब कल अब ये वाली चीज़ बना लें, ये बना लें, तो वो अच्छा लगता है, पूरा महीना इसी में जाता है। और ये देखिए हमारे शाही टुकड़े बन चुके हैं और काफ़ी मज़े के बने थे। ये है कि आप रोज़े में कितना ही काम कर लो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कोई काम ना करें। हम भी बिल्कुल थोड़ा 1 पौन घंटा तो रेस्ट करते हैं। और यहाँ तक कि ये होता है कि जब 1 कप कॉफ़ी भी बनाना रहता है तो ऐसा लगता है कि इस वक्त कोई और बना के पिलाता तो कितना अच्छा लगता। हमने तो अपने छोटे बेटे से कहा, क्योंकि वो अक्सर हमको बना के पिलाता था, तो हमने उससे कहा कि बेटा अब तुम आओगे तो कोई काम तो नहीं, लेकिन सिर्फ हमें रोज़ा खोलने के बाद कॉफ़ी बना के पिलाना, पापा को और हम दोनों को। तो कहे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बस देखिए तैयार हो गया हमारा, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।